जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं। प्यारी सी धूप के साथ गौशाला से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर पानी लेके आया हूँ छबीली के लिए। तो छबीली के पास पानी पूनी हो गया है और उसके बाद घास भी डाल दिया है। तो छबीली का अब मन करेगा तो पानी पिएगी और घास खाने का मन करेगा तो छबीली घास खाएगी। और काफ़ी दिनों से छबीली से मुलाकात भी आपकी नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा यहीं से आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हो गई है। हेलो छबीली, कैसे हो? और छबीली को सूखा घास पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा खाया और फिर ऐसे ही छोड़ दिया है। और बीच बीच में मन कर रहा है तो थोड़ा बहुत खा भी रही है। और अभी अब छबीली के लिए थोड़ा हरा घास आने वाला है, क्योंकि माँ अभी घास के लिए ही जा रखी है। और सुबह सुबह जो मौसम है वो तो एकदम बढ़िया है, पूरा आसमान नीला नज़र आ रहा है। लेकिन सामने देखिए, केदार घाटी और हिमालय के आगे से बादल भी हैं और धुंध इतनी ज़्यादा है कि धुंध में पूरी घाटी और पूरी जो हिमालय श्रृंखला है वो गायब जैसे ही नज़र आ रही है। तो शायद उस साइड आग वो कहीं लगी होगी, तो पूरा जो धुआं है वो इधर उधर फैल गया है। और थोड़े बहुत बादल भी हिमालय के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ज़्यादा आसमान नीला ही देखने को मिल रहा है। बस कहीं कहीं ऐसे छोटे बादल के टुकड़े देखने को मिल रहे हैं। और आज सुबह सुबह दीदी की भी तैयारी हो गई है अपने घर जाने की, और दोनों भांजे भी चल पड़े। और मैंने आपको बताया है, तिलक लगा के स्वागत भी किया जाता है और विदा भी किया जाता है। सक्चू, शिवम, आज तो है, चलो। सक्चू बाय बाय, टाटा। ए सक्चू बाय। और दीदी को भेजने के लिए भाई साहब जा रहे हैं। तो लगभग सारे मेहमान तो चले गए हैं, अब चंद बचे कुछ मेहमान बचे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी मेहमान नानी जी और बुआ जी हैं। दोनों मस्त, हाँ बिल्कुल लंबे, हाँ। और सबसे बड़े तो यहाँ हैं मामा जी। मामा जी कहानी नहीं सुनते हैं तो बोलना भी क्या है। हाँ वेगिन। और इधर बापूजी। और ये देखो कुछ मेहमान ऐसे पड़े हुए हैं धूप का आनंद लेते हुए। बोला पानी लेगा, गर्म पानी लाया तू? वहाँ पे वो पानी देख, मुझे चाहिए गर्म पानी। अच्छा, ए हे सही में। और यहाँ पर चाची है, और चाची आज रेठो बनाएगी। और रेठो बनाने से पहले जो कद्दू है उसको खाया जा रहा है। एक दो टुकड़ा मेरे को भी चाहिए। हाँ ये देखो, उबला हुआ को जो कद्दू है वो कुछ ऐसे नजर आता है, और इसको ऐसे भी खा सकते हैं बिना रेठो बनाए हुए, बड़ा टेस्टी होता है। मेरे को बर्फी है, बर्फी। हाँ मेरे को तो कद्दू से अच्छा यही लगता। हाँ उस दिन भी रखा मैंने 2-3 टुकड़ा था। और हमारी बिल्ली जान रही है कि खाने के लिए क्या है? वो कद्दू भी खाया इसने, कद्दू भी खा रही है बिल्ली। ओ बिल्ली, कैसे हो बिल्लू? बर्फी खाओ जी, बर्फी। दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं और दिन में आज ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, लेकिन जैसे अभी शाम का टाइम हुआ है तो वैसे ही मौसम पूरा गड़बड़ हो गया है। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और साथ साथ में आसमान में आपको दिखाऊं
तो ये आप देख सकते हैं पूरा पैक हो गया है, बादल ही बादल आ गए हैं आसमान में और बारिश लगने के आसार भी हैं। और इन बादलों के बीच से अगर आपको दिखे तो यहाँ पर चांद भी देखने को मिल रहा है। तो चलो अभी गांव भ्रमण पर निकल जाते हैं। और बहुत टाइम तो क्या बोलना, लेकिन कुछ दिन हो गए हैं अपने नए घर पे मैं नहीं गया हूँ। और हवा देखो कितनी ज़्यादा तेज़ है। और अब सगाई का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो गया है और उसके बाद फिर से हमको नए घर का जो काम है वो धीरे धीरे करना है। और परसों मैंने आपको दिखाया था कि आड़ू के जो पेड़ हैं उन पे फूल भी आ गए हैं। तो बहुत जल्द आड़ू का जो फल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखो प्यारा प्यारा फूल, फोकस ही नहीं उग पा रहा है। और आड़ू के फूल के साथ साथ यहाँ पर फ्योली के फूल भी हैं। और मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया है ना, फ्योली का फूल पहले बहुत टाइम में होता था, चैत का महीना मतलब मार्च 15 के बाद थोड़े थोड़े दिखते थे। और अब की बार मार्च अभी आधा भी नहीं हुआ है और जो ये फूल हैं ये सारे सूख भी गए हैं। ये देखो और मेरे साथ साथ माँ भी निकल पड़ी गौशाला की ओर। अपने छबीले के पास जा रहे हो, मैं हवा हो रही ना। हाँ। अंदर बांधूंगा अभी से हवा हो रही है, जड़ा हो रहा है। चलो गोबर निकालने के लिए भी है, वहाँ गोबर भी निकालती हूँ थोड़ा बहुत। और मेहमान भेज दिए? मेहमान अब पोपो मामा रह गए, वो कल परसों जाएंगे। की बात कैसा लग रहा है अब खाली खाली? अच्छा नहीं लग रहा, 2 दिन तो बहुत भीड़ भाड़ हो गई थी, अब कम हो गए सारा लोग। फिर हम 2-4 रह गए। वो मुन्नी भी है भी यहाँ, मेरी बहन की लड़की। दिन में दिखाए थे मैंने बचे हुए मेहमान जो यहाँ पर हैं अभी। अब वो भी चले जाएंगे तो और खाए लगेगा। पर ये है कि चाचा चाची पहुँच गए। चाचा चाची भी है घर में। जब तक वो है तब तक चलो आगे चलो। हम तो 1-2 दिन के लिए वहाँ घर में, फिर जैसे काम चालू होगा फिर यहाँ नीचे हैं। नीचे तो पहुंच गए हैं हम गौशाला पर। और छबीली तो माँ की आवाज़ सुन के ही खुश हो जाती है। क्या दो छबीली को देख, क्या ये बांध डाला था, ये देखा है। आजकल जो हरा है वो सिर्फ बांझ ही है और माँ ने बांझ डाला था, खा तो दिया। बांझ खा तो रखा है, ऐसा खा रहे लोग, गोरू भैंस सब कीड़ा मेरा खा रहे। देखो वो भी खाना था, सारा खाना था। माँ छबीली को ज़्यादा ही वो करती है ना, क्या खाएगी, इसीलिए छबीली ऐसे करती है। पर चलो काफ़ी खा रखा है फिर भी। लेकिन कई बोलते हैं कि हमारे मवेशी वाल तो बिल्कुल जो बारीक बारीक जो आगे आगे से नए वो है ना, क्या बोलते हैं इनको, टहनियाँ, उनको भी खा जाते हैं। लेकिन हमारी छबीली तो बिल्कुल मैडम है। अभी हम इसके तो जो ऐसे लोग गाय ये सारा ये यहाँ तक सारा खा लेते हैं, ये लकड़ी लुकड़ी सारा। ये मैं इसके बाद गेहूँ भी लाएंगे तो उसको भी नहीं खाएंगे, बड़ी मैम साहब है ना हमारी छबीली। सब मेरा ऐसे ही होता, पता नहीं। लोग बोलते हैं हमारे घर में सब कुछ खा रहे हैं बरो, और हमारे यहाँ कहाँ खा रहे हो। तो हमारे जितने भी अभी तक मवेशी रहे हैं सारे मवेशी बल ऐसे ही करते हैं। जब जहाँ से हम लाते हैं वहाँ सब कुछ खाते हैं और यहाँ लाते हैं तो फिर ऐसे हो जाते हैं। तो ये सारा माँ का मतलब प्यार है ज़्यादा। माँ एक्स्ट्रा इनके पास देती रहती है। तो उनको आदत पड़ गई है कि छोटा मोटा क्या खाना है, जो खाएंगे अच्छा खाएंगे। ओ छबीली, ले ले ले, हेलो।
और यहाँ का जो काम है वो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। जो हमने पत्थर फेंके थे वो वैसे के वैसे हैं, और नीचे की साइड तो फिर भी थोड़ा बहुत समतल हो गया है। लेकिन अब जो असली काम है वो यहाँ का है, और यहाँ सिर्फ ऐसे ही नहीं करना है बल्कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक रास्ते की व्यवस्था भी करनी है। यहाँ कहीं हमको रास्ता भी बनाना पड़ेगा नीचे जाने के लिए, क्योंकि जो हमने अभी रास्ता बना रखा है वॉशरूम के आगे से वो रास्ता बहुत ज़्यादा पतला है, तो वहाँ पर इंसान ही जा सकता है। अगर कोई भारी भरकम सामान हो तो वहाँ से उसको हम लेके नहीं जा सकते हैं। मैंने आपको कई बार दिखाया भी है, वो सामने वॉशरूम के आगे से बहुत पतला रास्ता है, तो इसीलिए हमको जो मेन रास्ता है वो इस साइड से निकालना होगा। तो उसकी भी मतलब अभी ये प्लानिंग चल रही है कि कहाँ पे क्या होगा। और काफ़ी दिन हो गए और ये पाइप ऐसे के ऐसे हैं, जबकि ये छत डाले हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। तो अब बापूजी जब बोलेंगे तो उसके बाद यहाँ पर भी हम मस्त ये पाइप निकाल देंगे और फिर जो पाइपलाइन का काम है वो भी कर देंगे। काम इतने सारे हैं छोटे मोटे काम कि क्या बताएं। बाकी जो और काम है पेंटिंग का हो गया और साथ साथ में लकड़ी का हो गया, उसमें तो हम स्पेशलिस्ट हैं नहीं। तो ये पेंटर भाई साहब हैं और जो कारपेंटर हैं वही भाई लोग वहाँ पर काम करेंगे। हमारा जो काम है हमारा फोकस उसी पे रहेगा। जैसे कि इधर से रास्ता बनाना है, इधर इसको प्लान करना है सही से, और बापूजी थोड़ा बहुत पत्थर का काम जानते हैं तो चौक भी शायद बापूजी ही बनाएंगे। और पेंटिंग डेंटिंग का काम होता रहेगा धीरे धीरे। और हवा देखो कितनी ज़्यादा तेज चल रही है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है वो है ये आगे का। ये पाइपलाइन तो हमको बिछानी है, साथ साथ में इसको जितना जल्दी हो सके प्लान करके एकदम बढ़िया कर देना है, क्योंकि इसको जब भरान नहीं करेंगे तो इधर ये कच्चा ही रहेगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हमने ऊपर से बस मिट्टी डाल रखी है तो ये तो कभी भी नीचे बैठ सकती है। तो यहाँ भी प्रॉपर बढ़िया तरीके से काम करना है। और सबसे मेन काम यही होगा कि मकान के जो आगे का हिस्सा है उसको हम जितना मजबूत कर पाएँ वो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। वैसे पस्ता तो हमने काफ़ी बढ़िया लगा ही दिया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। और जो हमने कॉलम भरे थे तो वो कुछ ये आप देख सकते हैं, एक ये था, एक ये था और एक ये था। और इन्हीं के ऊपर एक और काम वो भी है जो मैंने आपको बताया था रेलिंग का। तो इधर से उधर रेलिंग लगेगी, उधर से इधर रेलिंग लगेगी। यहाँ की तो बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ रास्ते का अभी सोच रहे हैं, किनारे से ही रास्ता निकालने की सोचेंगे। और कुछ ऐसी भी प्लानिंग बन रही थी कि इसी के बीच से निकालेंगे। उधर फिर जो लकड़ी वाला चूल्हा है, लकड़ी वाला जो किचन है वो वहाँ पर बनेगा। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे, आपने इसको पूरा प्लान कर दिया है क्या आप यहाँ पर जो लकड़ी वाला किचन है वो नहीं बनाने वाले हैं? तो बनाएंगे ज़रूर। वही अभी चल रही है प्लानिंग कि वो इस साइड बनेगा या इसी के नज़दीक बनेगा। तो आप भी अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे मकान बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। आप लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए, जिस वजह से हम अब मकान का जो काम है वो सही से करवा पा रहे हैं। नहीं तो हमको ऐसे मकान का कोई आइडिया था ही नहीं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ज़्यादा पत्थर और लकड़ी और जो मिट्टी है उनके ही मकान बनते हैं। ऐसा मकान बहुत कम बनता है गाँव में। तो आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर चीज़ में मुझे सजेशन देते हैं। मकान की तो अलग बात रही, आप लाइफ के बारे में मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे बताते हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों का हमेशा मैं आभार व्यक्त करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब से सगाई की वीडियो मैंने डाली है तो उस पर भी मतलब हर वीडियो पे आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बधाई के, तो उसके लिए भी आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना जो प्यार है, सपोर्ट है और अपना जो आशीर्वाद है वो बनाए रखें, और आप लोगों के जो सजेशन है वो हम तक पहुँचाते रहें। दोस्तों सगाई परसों हो गई है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो सगाई की मिठाई है वो आज पूरे गांव में बंटने वाली है। तो ये कुछ लड्डू आ रखे हैं जो कि ससुराल से आए हुए हैं और माँ अब बांटने के लिए लेके जा रही है, और पता नहीं कौन सी सोच में डूबी हुई है।
नहीं सोच मैं क्यों डूबू, मैं जा रही हूँ। अब तेरे को बोले तू तो जाने रहे, तो मैंने कहा मैं चले जाता। अब लोग सब घर में आ गए, परसों घर ही नहीं आए, रात हो गई थे घर आने में। और कल का दिन भी ऐसा ही रहा। कल ही तो आया शाम को, वो भी कल भी रात को आया। हाँ। परसों हम वहाँ से आए रात, तो कल यहाँ आए रात कैसे रात को क्यों लाए तब? दिन में लाते। दिन में मैं मानते तो यहीं पे इधर इधर उधर इधर उधर वही हो गया बस। तो चाचा जी के दुकान पे रखे हुए थे लड्डू भी, सब सामान। हाँ, और जो लड्डू है वो माँ बोल रही थी, क्या बोल रही थी अभी? गांव में लड्डू के बारे में बोल रही थी कुछ, डब्बे पे वजन ज्यादा। हाँ। अच्छा डब्बे में तोल के लाएंगे हम अपने मुंह में, तो ये 3 किलो 3.5 किलो लड्डू होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है यार, एक दिन देखूंगा मैं। ऐसा थोड़ी नहीं है, 5 किलो का डब्बा है तो वो उसमें से सीधे 2-3 किलो तुम्हारा वही निकल गया। तो लेन भी पूरी नहीं है तो पता नहीं यहाँ ऐसा नहीं है, वो तोल के ही आता है वो 5 किलो। पता नहीं। तो माँ बोली है 1 किलो इसका वजन है। तो माँ को यही टेंशन है कि मतलब लड्डू का भार कम है और लड्डू के डब्बे का जो भार है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर तोल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि तोले नहीं होंगे, तोलेंगे ना तो क्यों डब्बा ही तोलेंगे क्या? उसका वजन थोड़ी नहीं ऐड होता उसमें, नहीं उसका वो पहले उसको तोलते हैं डब्बे को और उसके बाद रखते हैं। डब्बे को तोलते हैं। हाँ, तो डब्बे का वेट थोड़ी नहीं होता है। तो अब जे भी होगा तो होगी। अब आ गए घर में तब क्या कर सकते हैं। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और हम एक बार फिर पहुंचे हुए हैं अपने पहाड़ी किचन हट्टी में, जो कि गर्मियों वाला किचन है। आज जो ओबरा भीतर है उसको टाटा बाय बाय कर दिया है, पता नहीं क्यों क्या है, वो तो माँ ही जान पाएगी। और फिलहाल यहाँ पर इधर चाची है, इधर माँ है। हमको वहाँ बहुत धुआं हो रहा है अंदर। कल परसों से इतना धुआं हुआ वहाँ, मेरे को अंदर रह नहीं पा रहे मैं। सर्दियों में क्यों नहीं होता है वहाँ? पता नहीं, इतना धुआं हुआ कल से परसों। ऐसा कौन सा जादू है वहाँ अंदर जैसे सर्दियों में नहीं होता है? आज तो गर्मी होती है, अंदर जाना ही नहीं हमने। बुआ जी नानी जी को भगा दिया हमने ऊपर, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ प्यारी सी हंसी वाली दीदी, और यहाँ दिखाऊं आपको तो गोदी में हमारी बिल्ली भी आ गई घर। हाँ, और इधर भाई साहब जिस दिन सगाई थे ना, जिस दिन लोग आ रहे, लोग शाम को आए, बिल्ली सुबह आ गई थी मेहमान। नानी के बाद दूसरी मेहमान। और यहाँ दिखाऊं तो इधर बोटू, एक साइड से बोटू निगरानी कर रहा है कि कोई बाघ बुग ना आ जाए, और दूसरी साइड इसको कितना प्यार मिल रहा है यहाँ अंदर। हेलो बिल्लू, मत मारो इसको। आग की आंच आ रही है इतनी दूर तक ना, उसको बड़ा मजा आ रहा है। ये देखो मस्त आग जली हुई है और यहाँ पर सब्जी बन रही है, क्या गजब की आग। और आज कौन बना रहा रोटी? कल लड़ाई कर रहे थे। आज मैंने सोचा कि मैं आटा गूंदा मैंने कि मैं मैच देखने जा रहा हूँ तुम्हारे। विनोद बना देगा। कोई तैयार नहीं हुआ। नहीं मैंने बोला मैं होती हूँ, पर मम्मी ने मुझे मना किया। कल कैसे लड़ाई कर रहे थे? मैंने बनाया मैं बना रहा हूँ, मैंने बनाया मैं बना रहा हूँ। मना कर रहा था और मम्मी ने, मैंने बोला मम्मी को मैं बनाती हूँ, मम्मी ने मना किया मुझे। तू रहने दे, तो आराम कर। विनोद बेलेगा, चाची पकाएगी। मैं मैच देखते। इन्होंने किसी ने हाँ नहीं बोला, चाची ने बोला, मैंने मालिक यही रहना चाहिए। हड़क कड़क नहीं किया इन्होंने। नहीं बोले। हाँ सही बात, आदमी यहाँ अपने आप मैच देखने के लिए, बात भी अच्छी नहीं है। पतली बन गई। हाँ प्रॉब्लम। मोटी बन गई। चाची ने बोला कि मैं बेलूंगा, बोला तब मैंने बोला बेलूंगा तुम तो मैं पकाने के लिए मैं यहीं पर रहना पड़ेगा। और मुन्नी ने बोला कि मैं बेलता तब भी मेरे को यहीं पर रहना पड़ता, तो क्या फायदा है? तब फायदा भी कहाँ है? अरे मालिक यहाँ से चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे यार? मालिक का साथ में होना बहुत जरूरी है। ना कर रहे ये है ना असली मालिक हमारे भाई साहब। मालिक नहीं, लेबरेबल। उन्होंने बोला भाई की सगाई हो गई, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अच्छा खाना है तो बनाओ, नहीं खाना है तो मत बनाओ। मेरे लिए दो भूखे रहो। मैंने सोचा तेरे पापा भी ऊपर है, चाचा भी ऊपर है, पुप्पू भी ऊपर है, तेरी नानी भी ऊपर है, मैं भी जाता हूँ उनके साथ। और ये चेले चपाटों को नीचे छोड़ती हूँ। गृहस्थी वाला तू आदमी बन गया। चेलों ऐसे बोला कभी तू बना ले, बोले मैं बनाऊंगा आज। हाँ जी, चेलों को नीचे छोड़ देती हूँ, मैं मैच देखने जाऊंगी। चेले चले जाता हूँ उनके साथ। वाह जी वाह। जाना ही नहीं दिया मेरे को।
तो मजाक मस्ती और ये गपशप यहाँ पर जारी रहेगी। और इसी बीच बोल लेते रोटी कौन बनाएगा। तो माँ ने बोला तुम बोलते रोवल, मैं चालू कर देती हूँ। माँ को भूख लग गया जब शायद। मैं नहीं बनाना तो क्या रोकना। भूख लग गई होगी। अब भूख लगे नहीं लगे तो एक दो ओवर तो देखूंगा रोटी खा के। हाँ इसीलिए जल्दी बना रहे हैं। ज्यादा दिक्कत है कि आज मैच खत्म न हो जाए। फाइनल है चैंपियन ट्रॉफी का है। हाँ, एक दो तो देखेंगे कौन जीतेगा। इंडिया। अब सोच तो हम ऐसा रहे भारत जीतेंगे पर क्या अब पता। नहीं अब जीतेगा इंडिया, काफी स्कोर हो गया है। इंडिया इंडिया हाँ। इंडिया इंडिया वंस मोर। हाँ, एक और ट्रॉफी। हम ऐसे भी नहीं जानते इंडिया क्या हुआ, हम सोचते हम भारत बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश ट्रॉफी है। हाँ। हम जानते हैं भारत। भारत हिंदी ट्रॉफी है। एमा मैं वो ट्रॉफी आजकल क्या बात है, पता नहीं कितने दिन बीत गए अभी मुंडवे की रोटी नहीं खिला रहे हो। अब ये मेहमान आज बोल ही रहे थे। तो ये मना कर दिया मुन्नी ने। हाँ मेरी तबीयत खराब है ना आज। देहरादून वाले शायद वो नहीं खाते हैं ना। नहीं हम खाते हैं, मैंने बहुत खाई है इस साल अपने पैर की वजह से। पर अभी मेरी इच्छा नहीं है, मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं है आज। पैर ठीक नहीं है तब भी आप हमारी सगाई में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे लिए नहीं आई वो तेरे लिए नहीं आई। हम बहू रानी के लिए आए हैं। बहू रानी को देखना था हमने आज तक देखी नहीं है, तो हम इसलिए आए हैं। प्लस ये आपके बड़े भ्राता श्री ने हमें फोर्स किया है मेरे लिए आए, मेरे बुलाने कि पे नहीं आए। आएगी तो मैं बात नहीं करूंगा। बस खुद यार, तो ये तो बोला ही नहीं मैंने। खुद तो ये भगोड़ा है। खुद तो ये भगोड़ा है और दूसरों को बोल रहा है कि तुमको आना ही पड़ेगा। तू भी नहीं आती। भगोड़ा है ये भगोड़ा। मेरी नहीं दीदी की आती, शादी क्यों का आती? भगोड़ा। तो जब मैं कैमरा सब पे घुमा रहा हूँ तो इनकी जो बातें हैं वो पूरी ही नहीं हो रही है। और माँ को ऐसा लग रहा है कि अब ये तो गपशप लगाते हैं, मैं अकेली पड़ गई, मैं यहाँ पर रोटी बनाने पे लग गई हूँ। तो अभी गपशप भी लगाते रहेंगे बीच बीच में। फिलहाल क्या करते हैं माँ। अभी तो मैंने चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। 2-3 रोटी तो मैंने बना दिया। एक टोकरी में वीडियो एक देखी रोटी तूने? है। एक 3 हो गए, ये 3 अरे वीडियो नहीं देखी तूने आज बहू की। देख लिया। बस मैच क्या देखना अब। अब चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। टाटा बाय बाय। मेरी रोटी जल रही है। मेरी रोटी जल रही है। मैच के लिए इतने वो है मैच के लिए इतने उतावले हो रहे हैं कि इतनी प्रेमी है माँ क्रिकेट की।